दोस्तों, हर एक इन्वेस्टर्स की ज़िंदगी में एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है और दोस्तों उस सपने को पूरा करने के लिए उनके पास दो रास्ते होते हैं। दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर दो इन्वेस्टर्स है। एक इन्वेस्टर्स वो है जो रिस्क लेने के लिए तैयार है और मान लीजिए उसे एक मंजिल तक पहुँचनी है। तो उस मंजिल को पर पहुंचने के लिए वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता है। यानी कि दोस्तों वो 200 की स्पीड से गाड़ी भगाकर वहां पर पहुंचा है। लेकिन दोस्तों एक और इन्वेस्टर्स होता है जो सेफ खेलते हैं। वो दोस्तों मान लीजिए वो स्लो स्लो ही गाड़ी चलाया और वो भी मंजिल तक पहुंचा। तो मंजिल पर दोस्तों दोनों पहुंच सकते हैं। जो गाड़ी भगाकर पहुंचेगा वो भी मंजिल तक पहुंच सकता है, जो गाड़ी स्लो ढंग से चलाएगा वो भी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों मंजिल पर दोनों पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, जो गाड़ी भगाकर वहां पर पहुंचा है उसके साथ जिंदगी में रिस्क भी जुड़ा था। बिकॉज दोस्तों वो गाड़ी की स्पीड, उसकी जो गाड़ी की स्पीड थी वो 200 की स्पीड थी। तो दोस्तों इतना तेज गाड़ी भगाकर वो मंजिल तक पहुंचा तो उसके साथ उसकी जिंदगी का रिस्क जुड़ा था। बिकॉज दोस्तों कहीं पर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता तो उसके लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। दोस्तों वही चीज शेयर मार्केट में भी होता है। शेयर मार्केट में भी दोस्तों जो लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करता है तो वो दोस्तों सेफ स्पीड से चलता है। जो मिड कैप कंपनियों में निवेश करता है तो वो बैलेंस स्पीड से चलता है। लेकिन दोस्तों जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप टाइप की कंपनियों में निवेश करता है तो दोस्तों वहां पर हाई पोटेंशियल रहता है, हाई स्पीड रहता है, तो हाई रिस्क भी रहता है। वहां पर दोस्तों एक्सीडेंट होने का जो चांस है वो भी रहता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो दोस्तों जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। और दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो मार्केट कैप इस कंपनी का काफ़ी छोटा दिखेगा। और टॉप से देखेंगे तो दोस्तों टॉप से ये कंपनी अच्छा खासा करेक्शन में भी है। वहीं पर दोस्तों कंपनी का 52 वीक का लो देखोगे तो 1000 के आसपास इस कंपनी का 52 वीक का लो है। और दोस्तों पी देखोगे कंपनी का तो कंपनी का पी भी काफ़ी रीजनेबल ही दिखेगा। और आरओसी और आरओई देखने जाएंगे तो दोस्तों ये चीज़ कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बन जाती है कि कंपनी का जो आरओई और आरओसी है ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। और दोस्तों कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 का है। यानी कि दोस्तों कंपनी फ्यूचर में अपने फेस को स्प्लिट भी कर सकती है। और दोस्तों प्रमोटर के पास हिस्सेदारी कितनी है इसको देखेंगे तो दिसंबर 2022 में प्रमोटर के पास 51% के आसपास का शेयर हुआ करता था, जो अभी बढ़कर देखेंगे सितंबर 2025 में प्रमोटर के पास 53.89% का शेयर हो चुका है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर अपना ही शेयर खुद ही खरीदते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों कंपनी छोटी है, लेकिन दोस्तों प्रमोटर अपना पोजीशन जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं उसको दोस्तों देखते हुए इस कंपनी पर आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। आप पब्लिक को देखोगे तो पब्लिक का जो हिस्सेदारी है इस कंपनी में लगातार कम होता हुआ ही दिखा है। और दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये भी अच्छा खासा ढंग से ग्रो ज़रूर किया है। और दोस्तों लिटरली ये कंपनी एक डेप्थ फ्री कंपनी है, छोटी कंपनी है। और ये जो कंपनी है ये डेप्थ फ्री कंपनी है। इसके पास दोस्तों कर्जा देखेंगे तो कर्जा कुछ भी नहीं है। वहीं पर कर्जे के मुकाबले में रिजर्व देखेंगे तो 241 करोड़ का रिजर्व है। ये बताता है कि कंपनी दोस्तों अपना जो रिजर्व है उसको बढ़ा रही है। कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। फ्यूचर में दोस्तों ये अपने कैश से अपना एक्सपेंशन भी करती हुई दिख सकती है। और दोस्तों प्रोज की बात करेंगे तो प्रोज में वही कि कंपनी दोस्तों एक डेप्थ फ्री कंपनी है। और जो कंपनी का जो प्रॉफिट का रफ्तार रहा है वो पिछले 5 सालों का 56% के आसपास का रहा है। और दोस्तों कंपनी का जो आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3 सालों का तो ये भी काफ़ी शानदार ही दिखेगा। और दोस्तों प्रमोटर ग्रुप है उन्होंने भी इस कंपनी में लास्ट क्वार्टर में देखेंगे 3% के आसपास का जो हिस्सा है उसको इंक्रीज़ किया है। तो दोस्तों ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात ज़रूर बन जाती है। वहीं पर कौन और देखेंगे एक पॉजिटिव बात तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो पिछले 10 सालों का दोस्तों 27% के आसपास रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बात ज़रूर बन जाती है। वहीं पर दोस्तों कॉन्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इस कंपनी में कॉन्स दिखेगा नहीं। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे डेब्टर डेज का हाई होना ये कॉन्स की बात ज़रूर बन जाता है। वहीं पर दोस्तों कंपनी का जो प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा इनका बिकता है वो ये है कि इनका जो यूरो एक इनके ब्रांड है जो दोस्तों इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बिकता हुआ दिखता है। जैसे पीडीलाइट का दोस्तों बिजनेस है जो एडेसिव में बिजनेस
पिडिलाइट करती है, वैसे दोस्तों इनका भी बिजनेस होता हुआ दिखता है। वहीं पर दोस्तों ऑल टाइम देखेंगे इस कंपनी ने कितना रिटर्न बनाकर दिया है, तो ये कंपनी दोस्तों ऑल टाइम में 22,581% के आसपास का दोस्तों रिटर्न बनाकर दिया। और दोस्तों देखेंगे पिछले कुछ सालों से कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो एक ही रेंज में घूम रहा है। तो दोस्तों कंपनी काफ़ी बोरिंग फेस में नज़र आती है, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है, कंपनी में जिस तरीके से प्रमोटर अपना पोजीशन मजबूत करते हुए दिख रहे हैं, तो उसको देखकर दोस्तों इस कंपनी में आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों जब कंसोलिडेशन फेस में कोई भी कंपनी जाती है तो वही सबसे अच्छा मौका होता है किसी भी निवेशक के लिए, उस कंपनी पर रिसर्च करने के लिए वही सबसे अच्छा मौका होता है। और दोस्तों ये कंपनी पिछले 2-3 सालों से एक ही फेस में घूम रही है, तो आपको यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए। वहीं पर दोस्तों पिछले 2-3 सालों से एक ही फेस में जहाँ पर है, लेकिन अगर पिछले 5 सालों का डेटा देखेंगे तो इसके विपरीत ही दिखेगा। पिछले 5 सालों में ये कंपनी ने 1073% का रिटर्न अब भी बनाकर दी है, जबकि दोस्तों पिछले 3 सालों से ये कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बनाकर निवेशकों को नहीं दिया है। वहीं पर पिछले 5 सालों में देखेंगे तो 1000% से ज़्यादा का रिटर्न इस कंपनी ने बनाकर दिया है। वहीं पर पिछले 1 सालों का डेटा देखेंगे तो पिछले 1 सालों में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को निराश ही किया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो डेटा होता है उसको दोस्तों देखकर कि ये कंपनी लगातार ऊपर जा रही, इसको देखकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर ऐसा कोई डिसीजन लेता है तो वो दोस्तों बहुत बड़ा रिस्क लेता है, वो दोस्तों कुल मिलाकर तुक्का खेलता है। और दोस्तों तुक्का हमेशा कामयाब नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ समय के लिए टेम्पररी आप कामयाब हो जाओ, कुछ कंपनियों में आपको फ़ायदा मिल जाए, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको निराशा ही झेलना पड़ सकता है, निराशा ही आपके हाथ लग सकती है। तो दोस्तों आपको रिस्क ऐसा नहीं लेना चाहिए। आप इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो इस कंपनी बिजनेस क्या करती है, वहीं पर देखेंगे वाटर प्रूफ फास्ट ड्राइंग में इनका बिजनेस है, और फंगल रेसिस्टेंट हीट रेसिस्टेंट में इनका बिजनेस है। और दोस्तों आप देखेंगे तो कुल मिलाकर दोस्तों आप देखेंगे इस कंपनी का जो बिजनेस है वो मल्टीपर्पज़ इनका बिजनेस होता है। दोस्तों जैसे आप देखेंगे वुड में जो वुड रहता है, जो फर्नीचर होते हैं उसको दोस्तों चिपकाने के लिए जो एडेसिव यूज़ होता है वो दोस्तों ये कंपनी बनाती है। जो पीवीसी पाइप होते हैं उसको भी चिपकाने के लिए जो अधेसिव होता है ये कंपनी बनाती है। और दोस्तों देखेंगे आर्केलिक जो प्रोडक्ट होता है उसमें भी दोस्तों इसका जो प्रोडक्ट है वो यूज़ में आता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कंपनी छोटी है तो इस कंपनी पर आपको रिसर्च करना चाहिए, लेकिन दोस्तों इस कंपनी का जो सेगमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इस सेगमेंट में दोस्तों पिडिलाइट जो कंपनी है वो लीडर कंपनी है। तो उस कंपनी पर आपको नज़र तो रखनी चाहिए, लेकिन दोस्तों वो कंपनी काफ़ी बड़ी बन चुकी है। उस सेगमेंट की अगर छोटी कंपनियों पर आप रिसर्च करना चाहते हो तो इस कंपनी पर आपको रिसर्च करना चाहिए। वहीं पर दोस्तों इस कंपनी का प्रेजेंस देखेंगे तो इंडिया के 14 स्टेट में ये कंपनी फैली हुई है। और दोस्तों ये जो कंपनी है इसका देखेंगे कहाँ से किस जगह से कितना रेवेन्यू निकाल रही है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों गुजरात से 35% का रेवेन्यू निकाल रही है। वहीं पर महाराष्ट्र देखेंगे तो 20% का रेवेन्यू महाराष्ट्र से निकाल रही है, 15% का रेवेन्यू कर्नाटका से निकाल रही है। वहीं पर दोस्तों अदर स्टेट से देखेंगे तो 30% का रेवेन्यू ये कंपनी अदर स्टेट से भी निकाल रही है। और दोस्तों कंपनी एक प्लान कर रही है कि देखेंगे 30-35 करोड़ का दोस्तों ये कंपनी एक कैपेक्स कर रही है या करने वाली है, जो दोस्तों FY26 से शुरू हो जाएगा और 2 साल में वो कैपेक्स कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये चीज़ कंपनी के लिए एक अच्छी बात बनती हुई दिख रही है। और दोस्तों प्रमोटर जिस तरीके से अपनी कंपनी के अपने ही से शेयर उठा रहे हैं उसको देखकर दोस्तों इस कंपनी पर आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। कंपनी का नाम दोस्तों ज्योति रेसेंस एंड अधेसिव लिमिटेड है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये कंपनी अधेसिव इंडस्ट्री में काम करती हुई दिखती है। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी को देखेंगे तो प्रमोटर के पास 50% के आसपास का शेयर है। एफआईज को देखोगे तो एफआईज ने अपना पोजीशन लगातार बढ़ाया है। डीआईज को देखोगे तो डीआईज भी अपना पोजीशन बढ़ाते हुए दिखे हैं। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाला डेटा ये है कि जो पब्लिक है, पब्लिक की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी पर आपको रिसर्च करनी चाहिए, ऐसी कंपनी पर आपको नज़र गड़ा कर रखनी चाहिए जहां पर पब्लिक की हिस्सेदारी कम होती हुई आपको दिखे। मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो दोस्तों मार्केट कैप कंपनी का एक स्मॉल कैप मार्केट कैप दिखेगा। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो करेक्शन दिखेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, अपने 52 वीक के लो से तो काफ़ी ऊपर ही दिखेगी।
और पी देखोगे दोस्तों, कंपनी का पी काफ़ी है, बिकॉज दोस्तों कंपनी एक प्रीमियम कंपनी है, इसका बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है, उसी हिसाब से दोस्तों इस कंपनी को पी भी मिला है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। फेस वैल्यू देखोगे तो 10 का फेस वैल्यू दिखेगा, यानी कि दोस्तों कंपनी फ्यूचर में अपने फेस को स्प्लिट भी कर सकती है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो दोस्तों नेट प्रॉफिट है ये लगातार ग्रो करता हुआ दिखा है। आप कर्जे के मुकाबले में रिजर्व देखेंगे तो दोस्तों ये काफ़ी स्ट्रांग ही दिखेगा, और ये चीज़ कंपनी के लिए काफ़ी मजबूत मतलब पॉइंट बन जाता है। और दोस्तों कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कंपनी दोस्तों जो प्रीमियम घड़ियाँ होती हैं, जो प्रीमियम वॉचेस होते हैं, उसको दोस्तों डील करती हुई नज़र आती है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। आप देखेंगे इनके पास जो घड़ियाँ रहती हैं वो प्रीमियम सेगमेंट की, वो दोस्तों 25,000 से 1 लाख तक का रहता है। वहीं पर और भी देखेंगे जो लग्जरी सेगमेंट है वो 1 लाख से 1.5 लाख का रहता है। वहीं पर और भी लग्जरियस मतलब देखेंगे तो 2.5 लाख से 10 लाख का। वहीं पर दोस्तों 10 लाख से करोड़ों रुपए तक की घड़ी ये कंपनी बेचती हुई दिखती है। और ब्रांड की बात करें तो दोस्तों ये कंपनी 65 प्लस ब्रांड को अपने, इनका जो स्टोर है वहाँ पर 65 प्लस ब्रांड की जो घड़ियाँ हैं वो बिकती हुई दिखती है। तो दोस्तों कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी स्ट्रांग है। कंपनी का जो प्रेजेंस है वो दोस्तों 73 वर्टिक्स पर है। ये कंपनी 26 सिटी में फैली हुई दिखती है, तो आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए। ऑफलाइन से देखेंगे तो ऑफलाइन से 11% का रेवेन्यू निकालती है, ऑनलाइन बिजनेस से 89% का रेवेन्यू निकालती है। वहीं पर दोस्तों सेकंड हैंड देखेंगे, सेकंड हैंड घड़ियों से भी इनका 45% का रेवेन्यू आता है, और ऑनलाइन से देखेंगे सेकंड हैंड का जो ऑनलाइन बिजनेस है वहाँ से 45% का रेवेन्यू आता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कंपनी छोटी है, घड़ी वाले सेगमेंट में फैली हुई है, तो आपको इस पर रिसर्च करनी चाहिए। वहीं पर जो न्यू घड़ी बिकती है, जो सेकंड हैंड का बिजनेस है, दोनों मिलाकर देखेंगे तो ऑफलाइन जो सेल्स होता है 23% का है, ऑनलाइन जो सेल्स होता है वो दोस्तों 77% का है। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो ऑनलाइन बिजनेस है वो इनके लिए काफ़ी स्ट्रांग दिखता है। प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है पिछले 5 सालों का 120% का रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी स्ट्रांग बात कंपनी के लिए ज़रूर बनता है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी डिविडेंड अपने निवेशकों को नहीं दे रही है, और आरओई का रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं है। ये कॉन्स की बात ज़रूर बन जाती है। और दोस्तों ऑल टाइम इसका रिटर्न कितना बना कर दिया है ये देखेंगे तो 324% के आसपास का ये कंपनी ऑल टाइम रिटर्न बना कर दिया है। और इस कंपनी को मार्केट में आकर भी बहुत ज़्यादा साल नहीं हुआ है, जब से मार्केट में आई है तब से अच्छा खासा करती हुई दिखी है। लेकिन दोस्तों मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप इस चार्ट को देख कर डिसीजन मत लीजिए कि चार्ट ऊपर जा रहा है तो ऐसा ऊपर जाता ही चला जाएगा। हाँ, आप इसका अगर आप इसके बिजनेस पर स्टडी करते हो, बिजनेस में दम होगा, बिजनेस में मजबूती होगी तो ये ऊपर जा सकता है। तो आपको बिजनेस को देखकर फैसला लेना चाहिए। कंपनी का दोस्तों नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम इथोस लिमिटेड है। इंटरेस्टिंग कंपनी है। KDL दोस्तों जो कंपनी है वो इसका प्रमोटर ग्रुप है। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, इंटरेस्टिंग सेगमेंट से बिलोंग करती हुई नज़र आती है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। एक डिस्क्लेमर दोस्तों देना चाहेंगे, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ बार सेल करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों ज़रूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।